अरे क्लास, अभी हम आते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स फंक्शंस पे। तो फर्स्ट वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे हमें मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक ये फंक्शंस आते हैं। अब इसका यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसका हम डिफ्रेंशिएट किस तरीके से कर सकते हैं या उसके फॉर्मूलाज कैसे होते हैं, क्योंकि हम हर बार क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज लिख के सम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला होता है क्लास कॉस एक्स, कॉस का होता है यहाँ पे साइन एक्स। देन टैन का होगा क्लास यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स। कॉट का फॉर्मूला होगा क्लास कॉस सेक स्क्वायर एक्स। देन सेक का फॉर्मूला सेक एक्स टैन एक्स। देन कॉसेक का कॉसेक कॉट एक्स। यस क्लास, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूलास लिख दिए, लेकिन ये एग्जैक्ट फॉर्मूलास नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जहाँ पे या जिस फंक्शंस में सी से स्टार्ट होता है, यानी कि जैसे कि कॉस या तो कॉट या तो कॉसेक, ठीक है, जो फंक्शन सी से स्टार्ट होता है उस फंक्शन का जो फॉर्मूलास होता है वो नेगेटिव में होता है, यानी कि यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। यानी कि साइन का फॉर्मूला होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का फॉर्मूला होगा माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का फॉर्मूला होगा सेक स्क्वायर एक्स एंड कॉट एक्स का फॉर्मूला होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का फॉर्मूला होगा सेक एक्स टेन एक्स, कॉस एक्स का फॉर्मूला होगा कॉस एक्स कॉट एक्स। तो ये टोटल 6 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर गाइस। तो चलिए, हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को भी कवर कर लिया है। अब हम आते हैं इनवर्स फंक्शन पे। यस क्लास, आते हैं अभी हम इनवर्स फंक्शन पे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरीके से मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे थे उसी तरीके से यहाँ पे भी है। अब इनवर्स में हम क्या कर सकते हैं कि साइन इनवर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनवर्स में क्या होगा कि जो पावर्स में वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, यानी कि -1, तब जाके आपका इनवर्स फंक्शन बनेगा। तो यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, -1, -1 एंड अगेन -1। तो साइन इनवर्स एक्स, इसको हम इस तरीके से रीड करेंगे कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स, राइट। मैं आपको पहले इसके फॉर्मूला से पहले कुछ बता दूं कि जैसे हमें मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स ये क्या होगा आपका 1 अपॉन साइन एक्स, राइट। जैसे कि अभी हमने इससे पहले एल्जेब्रिक फंक्शन देखा था, उसके अंदर 1 अपॉन एक्स था, ठीक है, या आपके रूट एक्स की वैल्यू थी। तो उसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं क्लास। साइन इनवर्स है, दैट इज मीन्स हम इसको डिनोमिनेटर्स में लेके आ सकते हैं। तो जो माइनस में वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे पावर में आएगा 1। ओके क्लास, 1 अपॉन साइन एक्स का फॉर्मूला होता है आपका कॉसेक एक्स, क्लियर। जैसे हमें मालूम है कि इसके एक अपोजिट फॉर्मूलाज भी होते हैं, साइन एक्स का हो जाएगा आपका कॉसेक, ठीक है। उसी तरीके से कॉस इनवर्स है तो उसका सेक एक्स हो जाएगा, टैन है तो कॉट, कॉट है तो टैन, सेक है तो कॉस एंड कॉसेक है तो साइन। इस तरीके से फॉर्मूला होते हैं। बट यहाँ पे मैंने आपको एक हिंट दिया हुआ है जो कि हम सॉल्यूशन करते समय ये सब चीज़ यूज़ करेंगे, राइट। बट यहाँ पे कुछ इसके फॉर्मूलाज ये नहीं होंगे, कुछ और फॉर्मूलाज होंगे, वो देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। कॉस का सेम होगा 1 अपॉन इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन टैन का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक का गाइस 1 अपॉन एक्स इन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड कॉस का 1 अपॉन एक्स इन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी आप इस फॉर्मूलास में क्या देख रहे हो कि कुछ फॉर्मूलास क्या रिपीटेड हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। ये दोनों फॉर्मूला सेम है, ये दोनों फॉर्मूला सेम है, ये दोनों फॉर्मूला सेम है। जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहाँ से सी स्टार्ट होता है या सी से कोई फंक्शन स्टार्ट होते हैं गाइस, तो वो क्या हो जाते हैं आपके नेगेटिव हो जाते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी नेगेटिव करेंगे। यहाँ पे कॉस है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, कॉट है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव, कॉसेक है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, क्लियर। तो देखिए गाइस, इतना ईजी है ये फॉर्मूलास।
और इसके बेस पे हम यहाँ पे इन्वर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इन्वर्स फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने जो फंक्शन को आपको 5 टाइप बताए थे, लॉगरिथम, इन्वर्स, अलजेब्रा या अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो ये 5 टाइप के फंक्शंस को मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बेस पे आपको बता दिया। ये आपके टोटल फॉर्मूलास है। अब हम आएंगे कुछ इस तरीके से गाइस वेरिएबल को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे आपका 2 वेरिएबल्स एडिशन होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और डिवाइड होगा क्लास। तो चलिए ये दोनों बेस को भी हम देख लेते हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और एक क्लास अब हम स्टार्ट करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और सेकेंड थिंग गाइस, अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन डिफरेंशिएशन। यस गाइस, यहाँ पे अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 2 फंक्शन के बेस पे किस तरीके से कर सकते हैं ये देखेंगे हम। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 5 टाइप्स के आपके फंक्शंस होते हैं और इसी फंक्शन के बेस पे हमें क्या करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ कि f ऑफ x प्लस g ऑफ x, यहाँ पे मैंने 2 फंक्शंस ले लिए। अब ये 2 फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x आपको इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा और इसको हम लेट कर देंगे y, यानी कि y क्या हो जाएगा, आपका एक वेरिएबल हो गया जिसके बेस पे मैंने इस फंक्शन को कंसिडर कर दिया है। ओके, अब मुझे इसका डिफरेंशिएट करना होगा गाइस, तो किस तरीके से मैं कर सकता हूँ, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। तो जो y है गाइस वो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम प्लस को सॉल्व करेंगे तो हमें d अपॉन डी एक्स इस तरीके से करना होगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमें सम को सॉल्व करना होता है। f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ये सब भी आपके फॉर्मूलाज है गाइस। ठीक है, अभी इसको मुझे सेपरेट करना होता है यहाँ पे, तो चलिए मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ। मतलब सेपरेट क्या किया मैंने, g ऑफ x के साथ डेरिवेटिव्स अप्लाई कर दिया क्लास, या डिफरेंशिएट अप्लाई कर दिया, और g ऑफ x के साथ भी मैंने डिफरेंशिएट अप्लाई कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से मुझे सम को सॉल्व करना होता है क्लास। तो यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएट f ऑफ x की मिल जाएगी और g ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, तो चलिए कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं f ऑफ x के प्लेस पे कोई वैल्यू ले लेता हूँ। देखिए, और जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस साइन x, तो यहाँ पे मैंने 2 फंक्शंस ले लिए क्लास, एक तो आपका अलजेब्रा फंक्शन हो गया, दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया। अब मुझे इसको अगर सॉल्व करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, फर्स्ट तो मैं इसको कंसिडर करूँगा कि ये y फंक्शन हो सकता है। जब भी हम सम सॉल्व करते हैं क्लास, या डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स के सम सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे हम हमेशा ये लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे हमने जो x लिया हुआ वो कहाँ से लिया, यहाँ पे हम वेरिएबल्स देख सकते हैं क्लास, वो क्या है, x है, इसलिए मैंने x लिया। अगर यहाँ पे z होता तो मैं यहाँ पे z लेता, अगर यहाँ पे थीटा होता गाइस तो मैं यहाँ पे थीटा लेता। क्लियर, आपको यही देखना है कि इसमें वेरिएबल क्या गिवन है। चलिए यहाँ पे अभी मैं डी वाई अपॉन डी एक्स लिखूँगा, एंड यहाँ पे d अपॉन डी एक्स इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। क्लियर, अब मैं इसको सेपरेट कर दूंगा, तो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, राइट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है क्लास, तो एक्स स्क्वायर के बेस पे मुझे सम को सॉल्व करना होगा। एक्स स्क्वायर के बेस पे मतलब कि एक्सएन का फॉर्मूला यूज़ करना है, जो भी पावर्स में वैल्यू होती है वो आगे आ जाती है गाइस, और यहाँ पे x, और पावर में हम क्या करते हैं कि 2 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 करूँगा तो आंसर कितना होगा, 1, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x। देन क्लास प्लस साइन x का फॉर्मूला होता है cos x, राइट। तो मेरे पास आंसर आ गया 2x प्लस cos x। आई क्लास, ये जो फंक्शन के बेस पे हमने सॉल्व किया एडिशन, इस तरीके से हम एडिशन सॉल्व करते हैं क्लास। सेम सब्ट्रैक्शन का भी होगा, ठीक है।
एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे मैंने सेम कंसिडर कर लिया हुआ है वाई। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे अगर लेते हैं हम, तो यहाँ पे मैं और कुछ वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3x इन एल्जेब्रिक फंक्शन माइनस जी ऑफ एक्स के प्लेस पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे लॉगरिथम फंक्शन log x। क्लियर? तो गाइस अब हम मुझे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट वन में कि मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, तो यहाँ पे x। ठीक है, और सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लास कि डी वाई, यहाँ पे डी वाई हो गया और ये आपका वेरिएबल क्या है x, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डी एक्स और इक्वल में भी डी अपॉन डी एक्स। क्लियर? इन द ब्रैकेट 3x माइनस लॉग x। चलिए अब मैं d अपॉन डी एक्स को 3x के साथ भी लिखूंगा और log x के साथ भी लिखूंगा, तो d अपॉन डी एक्स 3x माइनस d अपॉन डी एक्स लॉग x। ओके गाइस, तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट नंबर है, लेकिन यहाँ पे ये x के साथ भी आ रहा है, यानी कि x क्या हो गया वेरिएबल हो गया और 3 क्या हो गया कोएफिशिएंट हो गया। कभी भी कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 नहीं होती है। अगर ये सिंपल एक कांस्टेंट नंबर होता तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी क्लास 1 माइनस log x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 माइनस 1 अपॉन एक्स। अगर हम इसको और भी सॉल्व करेंगे क्लास, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू एक्स में, ठीक है, तो 3x माइनस 1 होल अपॉन एक्स। क्लियर? तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन और ये हो गया आपका एडिशन। तो इस तरीके से हम एडिशन को सॉल्व करते हैं और इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या है क्लास, ये सब आपके फॉर्मूलाज है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे लिख दिया और यहाँ पे जी ऑफ के बेस पे लिख दिया है। अगर हम इसका फॉर्मूला देखिए क्लास, तो क्या होगा, जैसे आपको पता भी चल गया है कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका माइनस होगा। क्लियर? ज़्यादा कोई डिफरेंस इस फॉर्मूलाज में नहीं है। आई होप गाइस कि ये जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है इन डिफरेंशिएशन, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। चलिए गाइस मूव करते हैं हम अभी मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन के फंक्शन पे। अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे गाइस। और एक क्लास हम मूव कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन इन डिफरेंशिएशन। तो अब दो फंक्शन के बेस पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइस जैसे कि अभी हम एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बेस पे सम को समझ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने डॉट डाल दिया, दैट इज वो मल्टीप्लिकेशंस फॉर्म में हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेता हूँ गाइस वाई, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है कि ये मल्टीप्लिकेशंस वाला फॉर्म है, तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लिकेशंस के बेस पे सम को सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है पर्टिकुलर्स, उसको हम यूज़ करते हैं यूवी के फॉर्मूला से गाइस, ठीक है। यूवी, u इंटू वी के बेस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं फर्स्ट वन u v किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है u, फर्स्ट वन क्या आएगा गाइस, u आएगा और हम डिफरेंशिएट करेंगे v को, ठीक है। uv का फॉर्मूला यानी कि u इंटू वी इंटू दैट इज मल्टीप्लिकेशंस u डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएट v एन क्लास मल्टीप्लिकेशन है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, अगेन v d अपॉन डी एक्स एंड u। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे बनता है क्लास, ये मल्टीप्लिकेशंस का फॉर्म हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखे हुए, ठीक है, उसी फंक्शन को मैं इस फॉर्मूलास में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे u v ये हो गया f ऑफ x और g ऑफ x, तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा f ऑफ x, ठीक है, d अपॉन डी एक्स जी ऑफ x प्लस g ऑफ x, क्योंकि g ऑफ x क्या है आपका v, देन d अपॉन डी एक्स f ऑफ x। क्लियर?
तो ये आपके फॉर्मूलाज बन गए क्लास। तो ये इतना लंबा फॉर्मूला बाहर रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस ये इतना ही बाहर करना है कि uv का फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो f ऑफ x और g ऑफ x है गाइस, यहाँ पे हम कोई भी अब फंक्शंस लेके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं कोई एक फंक्शन ले लेता हूँ जिसके बेस पे हम यहाँ पे सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल का ले लेता हूँ अब, यानी कि e पावर x, ठीक है। और यहाँ पे इंटू कर लेते हैं हम, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे डॉट दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ log x, ठीक है, e ऑफ x log x, ये मैं अब यहाँ पे फॉर्मूला लेता हूँ, मतलब फंक्शन लेता हूँ। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ uv में, ठीक है। तो फर्स्ट वन मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पे x वेरिएबल है इसलिए मैंने यहाँ पे x लिया है। मोस्ट ऑफ द डिफ्रेंशिएशन के अंदर x ही आपका वेरिएबल आएगा, सम टाइम कभी कभी आपके पास आ जाएगा t या तो थीटा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे बेसिक सीख रहे हैं, इसीलिए अभी हमें यहाँ पे x लेना होगा। एक बार हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो कोई भी वेरिएबल्स आने दो, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हम uv कर दिए क्लास, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट हम यूज़ कर रहे हैं d अपॉन डी एक्स, और ये y हो गया यहाँ पे इक्वल, ठीक है, d अपॉन डी एक्स इन द ब्रैकेट e ऑफ x इंटू लॉग x। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ uv के बेस पे। फर्स्ट वन क्या आना चाहिए क्लास, आपका u आएगा, u यानी कि ex आ गया। देन इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम v का, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे log x, देन प्लस अगेन log x d अपॉन डी एक्स ई पावर x। अभी इसमें क्या समझना है कि जिसके साथ आपका डिफरेंशिएट अप्लाई होगा क्लास, सिर्फ उसका ही हमें डिफरेंशिएट करना है, एंड जो रिमेनिंग है उसको हमें सेम एज इट इज़ कॉपी करना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। d अपॉन डी एक्स जिसके साथ है बस उसका ही हमें डिफरेंशिएट करना है, एंड अनदर जितने भी फंक्शंस है उसको कुछ नहीं करना है। तो दैट इज मीन्स ई एक्स है तो इसको लिख लेते हैं हम ई एक्स, राइट। d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स के साथ अप्लाई होगा, तो हमें लॉग एक्स का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए क्लास, और मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है। तो 1 अपॉन एक्स गाइस, ठीक है। देन प्लस अब यहाँ पे हम log x है तो log x ही रखेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। ई एक्स का फॉर्मूला होता है क्लास ई एक्स, क्लियर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ई एक्स 1 अपॉन एक्स, ये log का फॉर्मूला हो गया। मैंने यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएट अप्लाई किया हुआ है, एंड रिमेनिंग जो मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, ये वाले फंक्शन उसको मैंने सेम रखा हुआ है, कॉपी किया हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं है। अभी हम देखिए इसमें ई एक्स क्या हो गया क्लास, कॉमन हो गया है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, एंड द रिमेनिंग क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है। तो हम इस तरीके से सम को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन वे में, यानी कि इसको हम बोलते हैं यूवी मेथड। यूवी मेथड्स के अंदर हम u इंटू वी करते हैं क्लास, और जो u होता है उसका हम आगे लिखते हैं, एंड डी वाई अपॉन डी डेरिवेटिव्स v का कहते हैं, एंड v लिख के फिर u का डेरिवेटिव्स करते हैं। तो इस तरीके से हम सम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम आते हैं डिवीजन मेथड पे। चलिए क्लास, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में जो फंक्शंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, अभी डिवाइड हो जाएंगे, राइट। और मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ y, जिस तरीके से हम करते हैं, बट इसको भी हम सेम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशंस फॉर्म के बेस पे, यानी कि हम यहाँ पे यूज़ करते हैं uv का मेथड, राइट। अब इस तरीके से भी डिवीजन लिख सकते हो या इस तरीके से भी डिवीजन लिख सकते हो। तो चलिए, अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है गाइस, तो किस तरीके से कर सकता हूँ। अभी हमने देखा कि जो मल्टीप्लिकेशन बेस में होता है उसमें u फर्स्ट वन आता है एंड v बाद में आता है। तो अब डिवीजन में कैसा होगा कि v फर्स्ट वन आएगा गाइस, एंड डिफ्रेंशिएट हम करेंगे u का, क्लियर। एंड ये डिवीजन है इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन यूज होगा, फिर u आएगा क्लास, एंड देन v यहाँ पे आएगा, यानी कि जो हमने मल्टीप्लिकेशन देखा उसका अपोजिट पूरा ये हो गया। मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होगा, बट डिवीजन मेथड के अंदर एक और स्टेप से गाइस कि जो v है हमारे पास उसका स्क्वायर हो जाता है, क्लियर।
तो इस तरीके से हम सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब यहाँ पे फंक्शंस को देख लेते हैं, यानी किस तरीके से फंक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे v क्या हो जाएगा, g ऑफ x। तो फर्स्ट वन क्या आएगा आपका g ऑफ x d अपॉन डी एक्स एंड देन u यानी कि f ऑफ x एंड देन क्लास माइनस, फिर f ऑफ x आएगा यहाँ पे d अपॉन डी एक्स और g ऑफ x एंड द होल अपॉन, यहाँ पे v की वैल्यू क्या है, g ऑफ x, तो यहाँ पे लिखेंगे g ऑफ x का स्क्वायर। तो इस तरीके से फॉर्मूलास बनते हैं। यहाँ पे हम कोई भी फंक्शन लेके देख लेते। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू, फंक्शन लेते हैं क्लास यहाँ पे 10x अपॉन log x, क्लियर। तो 10x अपॉन log x, इस तरीके से मैंने फंक्शन ले लिया गाइस। अब यहाँ पे जो 10x है ये u कंसिडर करेगा और जो log x है वो v कंसिडर करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेते। तो फर्स्ट वन क्या आना चाहिए आपके पास, v आना चाहिए, v यानी कि log x। लेकिन डिफ्रेंशिएट कर दें तो यहाँ पे लिखेंगे भी हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स, क्लियर, ओके। देन क्लास फर्स्ट वन v यानी कि log x और d अपॉन डी एक्स 10x, देन क्लास माइनस होगा अगेन 10x, देन d अपॉन डी एक्स एंड देन क्लास v की वैल्यू क्या है, log x एंड होल अपॉन, यहाँ पे log x क्या है आपका वेरिएबल्स है, यानी कि v की वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर गाइस, ओके। अब हम क्या कहते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जिसके साथ d अपॉन डी एक्स लगा हुआ है सिर्फ उतने ही पार्ट को हमें सॉल्व करना है एंड द रिमेनिंग क्या होगा, यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे log x 10x का डिफरेंशिएट करेंगे हम, 10x का डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, क्लियर, देन माइनस 10x, देन log x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x, क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हो एंड होल अपॉन गाइस log x एंड द होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ तक अपने सम कंप्लीट होते हैं गाइस। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सॉल्व करने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिवीज़न मेथड, ठीक है, इन डिफरेंशिएशन। तो आई होप गाइस फॉर्मूलाज और उसको किस तरीके से हम सम को सॉल्व कर सकते हैं ये आप समझ गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। चलिए गाइस, यहाँ पे हम हमारे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको हमने सॉल्व कर लिए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ इस चैनल पे। और डिफरेंशिएशन के चैप्टर में गाइस मैं यहाँ पे कॉमर्स सेक्शन से लेके साइंस सेक्शन या आर्ट सेक्शन, ये तीनों के जो डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा गाइस। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।